हेलो दोस्तों। आज के दिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट शेयर और साथ साथ यहाँ पे अपने मार्केट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेदांता के बारे में, जहाँ पर आपको 2.5% से ज़्यादा का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। क्या यहाँ पे फॉल का वजह है? तो देखो, फॉल का वजह यहाँ पे वही है, मतलब यहाँ पे टेक सेल का न्यूज़ और उसके कारण यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऐसा यहाँ पर ये हम लोगों को मालूम चल रहा है कि भाई 7,485 करोड़ का यहाँ पे ब्लॉक डील होते हुए दिखाई दिया है और लगभग यहाँ पे 4.6% इक्विटी जो है यहाँ पे डाइल्यूट होते हुए दिखाई दिया है। मतलब यहाँ पर ये हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये ब्लॉक डील कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे प्रमोटर ने भी कुछ स्टेक यहाँ पे अपना डाइल्यूट भी किया होगा। अब देखो, मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि पहले तो यहाँ पे ये आपको हल्ला मच रहा था ना कि देखो यहाँ पर स्टेक सेल होगा, फिर यहाँ पर देख सकते हो साथ में ये लिखा हुआ था कि भाई पेरेंट कंपनी जो है यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज, वो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि भाई बेचने का भी कोई भी प्लान नहीं है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अचानक आपको ये न्यूज़ यहाँ पर आ जाता है, तो भाई ऐसे कंपनी में हम लोग कैसे भरोसा करेंगे जब उनके कंपनी के ही लोग आपको ये पहले बोलते हैं कि भाई सेल का कोई प्लान नहीं है और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे सेल हो जा रहा है। तो क्या ये आपको एक सही लग रहा है क्या? देखो भाई, बिजनेस जब भी हम लोग कोई बिजनेस को या फिर उस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो क्या देखते हैं भाई कि उस कंपनी का मेन यहाँ पर आपको मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है। अब इनके बात में ही दम नहीं है तो भाई ये तो भाई पहले ही आपको यहाँ पे नीचे जो है डाउन जा चुकी है, जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा देखता हूँ कंपनी के मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ और जब यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जब एक अच्छा बयान नहीं आएगा तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट का ये बोलना है कि देखो यहाँ पर जो स्टेक जो यहाँ पे डाइल्यूट जो हुआ है, जो मतलब सेल जो हुआ है, उससे यहाँ पे डेप्ट कम होगा। सही बात है, डेप्ट कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं देख रहे हो कि भाई यहाँ पर प्रमोटर स्टेक तो लगातार कम हो रहा है ना। अब अपने ही स्टेक को बेच करके, ठीक है, अपने कर्ज को चुकाना, तो ये कुछ अच्छा भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं और कुछ खराब भी बोल सकते हैं। और जब देखोगे तो जहाँ पर स्टेक आपको 70% तक जहाँ पे देखने को मिलता था, आपको 1-2 साल पहले की बात है, वो फिलहाल अभी यहाँ पे आपको 61.95% है। और ऐसा हो सकता है कि ये जो जून क्वार्टर में यहाँ पर और कम हो जाए, क्योंकि ऐसा यहाँ पे ये जाना जा रहा है कि प्रमोटर ने भी यहाँ पे डाइल्यूट किया है। तो भाई इस तरह का कुछ यहाँ पे हाल देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको ये सब देख करके भाई कंपनी को बिल्कुल भी खराब नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, खराब किस बेसिस पे बोल रहा हूँ वो मैंने शेयर किया हुआ है, जो यहाँ पे पूरा प्लेज परसेंटेज 100% देखने को मिलता है, मतलब सारा स्टेक ही गिरवी है। तो भाई यहाँ पर कोई मालिकाना हक है क्या इनके पास? कुछ नहीं है। बेचेगी तो फिर जो अच्छा पैसा मिल सकता था वो पैसा कम मिल रहा है। तो भाई इस तरह का कुछ यहाँ पर है। अब बाकी देखोगे तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो 2.85 है और इंटरेस्ट कवरेज देखोगे तो यहाँ पे 2.87 टाइम्स है, मतलब 100 रुपये थी प्रॉफिट है। तो भाई यहाँ पे 2.8 से मतलब यहाँ पे 287 रुपये, मान लो 100 रुपये कर्ज है, ठीक है, और 287 रुपये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो आप खुद से सोचो कि भाई कंपनी अपने कर्ज को चुकाएगी या फिर कंपनी अपने कामों को और फैलाएगी या फिर आपको लोगों को पैसा देगी, तो क्या करेगी? तो इसलिए ये अच्छा रेशियो नहीं है। कम से कम आपको इंटरेस्ट जो रेशियो ये आपको कम से कम नहीं भी तो नहीं 5 टाइम्स से ऊपर तो होना ही चाहिए, जो मैंने बताया हुआ है। बाकी आगे इसके बारे में यदि कोई और डाउट बच रहा है तो आप कमेंट मुझसे ज़रूर से पूछना। देखो यहाँ पर हर कुछ बस ये देख करके नहीं कि यार कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो हम लोग बाई कर लेते हैं, नहीं, कंपनी के जो मैनेजमेंट को भी फॉलो करना चाहिए। और कुछ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट जो है, मतलब जो यहाँ पे कर्ज है, क्या वो सही देखने को मिल रहा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भाई कर्ज यहाँ पर थोड़ा सा कभी कम हो रहा है तो भाई थोड़ा कभी बढ़ भी जा रहा है, तो इस बात को सही से समझो। ठीक है, कभी देखो कभी कम हुआ कभी बढ़ गया, फिर अभी कम अभी थोड़ा कम, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। लेकिन मैं बता दूँ कि भाई ऐसे कर्ज कम करना वो भी सही नहीं है कि स्टेक को यहाँ पर डाइल्यूट करना पड़े। अब चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शेयर का नाम यहाँ पे है अदानी पोर्ट्स। यहाँ पर आपको 1% से ज़्यादा का गेन देखने को मिल रहा है। अब ये 1% का गेन का वजह क्या है? तो देखो यहाँ पर कल के दिन भी कुछ अपडेट हम लोग को मिलते हुए दिखाई दिया था, जहाँ पर ये था कि भाई जो इनके जो CEO है, जो आपको संभालते हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक वाले, ठीक है, वो यहाँ पर स्टेप डाउन हुए, मतलब कि जो उनका पद जो था वो पद से वो थोड़ा नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके जगह पे आपको जो दिविज तनेजा जो है वो यहाँ पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू CEO।
ठीक है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे न्यूज़ हम लोग को कल के दिन आते हुए दिखाई दिया और उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी भाई कंपनी शानदार है जो मैंने शेयर किया हुआ है, और जब गिरावट हुआ था मैंने बाय भी किया था 1241 के भाव, जो मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, लेकिन मैंने बेच दिया है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता कि भाई यहाँ पे मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ है, आप भी होल्ड करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्पस था यहाँ पे ट्रेडिंग, जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी यहाँ पे यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको जरूर से होल्ड करना चाहिए, जो मैंने उस समय भी आपको यही बोला था। और आपको यदि ये लगता है कि भाई कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन खराब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यूएशन इस ग्रुप का सबसे अच्छा अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर का ही देखने को मिलता है, और पोर्ट्स का बिजनेस फिलहाल ये शानदार ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा कि यहाँ पे बयान में ये भी बोलना था कि भाई अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.3 लाख करोड़। तो भाई यहाँ पे पूरे जो डिवीज़न में होगा, और इस तरह जब आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा तो ये अच्छा ही यहाँ पे न्यूज़ माना जाता है, जो हम लोग को मालूम है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी देखें, जैसे कि यदि हम लोग पैटर्न देखें इस बार का, तो क्या देखने को मिलता है कि भाई जो यहाँ पर आपको फॉरेन वाले वो स्टेक को गेन कर रहे हैं और डोमेस्टिक वाले बेच रहे हैं। तो क्या कोई ख़राब है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मेंटेन हो रहा है। कोई यहाँ पे बड़ा पार्टी सेल कर रहा है तो कोई एक बड़ा पार्टी यहाँ पे खरीद रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से कुछ ख़राब पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। बाकी एक और भी चीज़ देखें, जो बैलेंस शीट है, अब देखो यहाँ पे भी कर्ज जो है ना वो गेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको कमा भी है। इसके पिछले साल देखोगे तो जहाँ पे 53,000 करोड़ था, तो यहाँ पे 49,000 करोड़ देखने को मिल रहा है, मतलब 4,000 करोड़ का डिफरेंस है। और टोटल यहाँ पर एसेट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दिया है, और साथ साथ जो यहाँ पे आपको रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन करा। तो ये सब कुछ एक अच्छा साइन देखने को मिलता है। बाकी कोई डाउट नहीं है, जो आपको डाउट बचे वो आप कमेंट मुझसे ज़रूर से पूछ लेना। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मार्केट का अपना हाल। देखो आज के मार्केट का हाल देखोगे तो भाई निफ्टी 50 मतलब यहाँ पे रुक नहीं रहा है। और यहाँ पे आपको नहीं रुकने का क्या वजह जानते हो भाई? आपको यहाँ पे रिलायंस, ठीक है, जब आपको हाथी जब आपको चलता है ना, तो भाई इसके साथ साथ में हर एक छोटे छोटे जो भी जानवर है वो सब चलते हुए दिखाई देते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नो डाउट यहाँ पे ऑल टाइम लगातार हाई बन रहा है, और आप लोगों का पैसा क्या इस कदर से बन रहा है? तो बहुत से लोग बोलेंगे सर नहीं ऐसा मेरा नहीं हो रहा है। बहुत से सर ऐसे शेयर है जो फिलहाल मार्केट के ठीक उल्टा चलते हुए दिखाई दे रहा है, और इसका क्या रीज़न है? नहीं तो उसका यहाँ पे मोमेंटम वीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग से कुछ खास अपडेट फिलहाल अभी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो बात को सही से समझो कि भाई जो नहीं चला उसका ये मतलब नहीं कि कंपनी खराब हो गई, नहीं, आपको उससे अच्छे से होल्ड करना है। यदि वो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो भाई हमेशा उसमें कुछ ना कुछ स्टेक को बढ़ाओ। बाकी बेचने वाला काम जो है ना वो तो यहाँ पे हर लोग करते हैं, जो यहाँ पे होल्ड करते हैं ना वही असली पैसा बनाते हैं, जो हम लोग को सही से मालूम है। बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल में शेयर है, आप कोई भी जो शेयर उठा लो जो आज एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न शेयर कर रहा है। एग्जांपल में IRFC, क्या लोग 25-30 के भाव में आपको बाई नहीं कर रहे थे, ठीक है, 50 किया, जब फिर से 40 आए, लोग डर रहे थे भाई, बार बार ये बोल रहे थे कि सर आपने बोला था बाई करने के लिए, और यहाँ पे स्टॉक नीचे गिर रहा है। अब फिर उसके बाद फिर जब ये स्टॉक आपको 90 तक गया, फिर थोड़ा सा जब ये करेक्ट हुआ था आपको, तो भाई यहाँ पर आज देख लो क्या हुआ है, पैसा डबल से भी यहाँ पे ट्रिपल हो चुका है ना। तो भाई वही जो मैंने बताया, जो डरते हैं वो पैसा नहीं बना पाते, जो पेशेंस रखते हैं वही अच्छा पैसा क्रिएट करते हैं, जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बाकी यदि आप हर सेक्टर को देखोगे तो फिलहाल आज का जो कोई बादशाह जो सेक्टर है वो मुझे यहाँ पे लगा आपको निफ्टी मीडिया, ठीक है। बाकी और सब, हाँ एक और भी है जो है आपको ऑयल एंड गैस, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कुछ यहाँ पर इस तरह का पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।